जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। भाजपा का सबका साथ सबका विकास महज दिखावा है, अखिलेश यादव ने सोनेलाल पटेल को याद करते हुए कहा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने रविवार को दिवंगत कुर्मी नेता और अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की 74वीं जयंती के अवसर पर सपा दफ्तर में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के नारे सबका साथ सबका विकास पर व्यंग्य करते हुए भाजपा इस तरह के नारे लगाते बजाय राष्ट्रव्यापी जाति सर्वेक्षण आयोजित करके देश में असमानता को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करे तो ज्यादातर बेहतर होगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हम जाति आधारित जनगणना की मांग करते हैं तो हमें भाजपा द्वारा जाति विवादित लोग को कहा जाता है, लेकिन यही भाजपा की बड़ी चालाकी है कि सबका साथ सबका विकास का नारा लगाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ सबका साथ कहने से विकास भी के दरवाजे पर पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि यह असमानता तभी समाप्त होगी जब जाति जनगणना कराई जाएगी और समुदाय के लोगों को उनका उचित सम्मान और दर्जा मिलेगा। अखिलेश यादव ने कई देशों में होने वाले जाति सर्वेक्षण का जायजा देते हुए लोगों को पिछड़ गए हैं ऐसा कहा। दूसरों के बराबर लाने के लिए नियमों के लागू करने के बजाय भाजपा इस देश में लोगों को गुमराह करने के लिए झूठे नारे लगाती है। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि भाजपा नेतृत्व वाला एनडीए अगले साल के आम चुनाव पीडीए वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक से हार जाएगा। सोनेलाल पटेल की जयंती के मौके पर रविवार को भी अपनी बात रखते हुए दोहराते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यह लड़ाई लंबी है और मुझे विश्वास है आगामी लोकसभा चुनाव में कोई भी पीडीए का सम्मान नहीं कर पाएगा। हम आगे बढ़ेंगे और सफल होंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा में 1.25 लाख कुंवारों को मिलेगी पेंशन, सीएम खट्टर ने लिया फैसला। हरियाणा सरकार ने पहली बार ऐतिहासिक कदम उठाते हुए कुंवारों को पेंशन देने का ऐलान किया है। मिली जानकारी के मुताबिक हरियाणा में 45 से 60 लाख तक अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को पेंशन देने का फैसला खट्टर सरकार ने लिया है। कुंवारों के लिए ऐसी पेंशन योजना लाने वाले हरियाणा का देश पहला राज्य बन गया है। गौरतलब है कि जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान एक 60 साल के अविवाहित बुजुर्ग की मांग पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह फैसला लिया है। 1.80 से कम होगी आय तो मिलेगी पेंशन। मिली जानकारी के मुताबिक हरियाणा में 45 से 60 साल के अविवाहित लोगों को यह पेंशन उस स्थिति में मिलेगी जब सालाना इनकम 1.80 लाख से कम होगी। सीएम ऑफिस की तरफ से तैयार रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कीम में हरियाणा में 1.25 लाख कुंवारों को पेंशन का लाभ मिलेगा। 1 माह में लागू हो जाएंगी स्कीम। हरियाणा में आगामी 1 माह के अंदर इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। हरियाणा में भी बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग पेंशन दी जाएंगी। वहीं दूसरी ओर बौने किन्नरों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार सूत्रों के मुताबिक कुंवारों को भी सरकार 2750 रुपए पेंशन देंगी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सबको जवानी अच्छी लगती है, जयशंकर ने आखिर क्यों कहा। पीएम मोदी की सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी की विशाल जनसंपर्क यात्रा तहत एनटीआईटी दिल्ली के छात्रों के अनुसार बातचीत करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि कोई भी देश प्रौद्योगिक अनुशासन और विकास को अपनाए बिना प्रगति नहीं कर सकता है। उन्होंने छात्रों को स्थानीय और वैश्विक विकास को समझाने की सलाह दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पेट्रोलियम उत्पादों, खाद्यों की कीमतों पर कोविड महामारी, यूक्रेन की जंग के असर का हवाला देते हुए कहा कि वैश्वीकरण के अंदर और बाहर के बीच भी सीमाओं को तोड़ दिया है और आपको समझाना चाहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर की बातचीत में एक हल्का फुल्का मौका भी देखने को मिला है जब एक छात्र ने जयशंकर से सवाल किया कि उन्हें कौन सा जीवन सबसे ज्यादा पसंद है, नौकरशाह या एक मंत्री का। इस जयशंकर ने चुटकी लेते हुए कहा कि सबको जवानी अच्छी लगती है। छात्रों से बातचीत के दौरान विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 साल में कोई बदलाव हुए हैं। जयशंकर ने मोदी की हालिया अमेरिका यात्रा का हवाला देते हुए कहा कि उनकी एक अलग छवि है, खासकर लोकतांत्रिक दुनिया में एक वरिष्ठ, अनुभवी और विश्वसनीय नेता के रूप में उनकी पहचान है। जयशंकर ने कहा कि पीएम मोदी के विचार और फैसलों का दुनिया भर पर असर होता है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएनएस न्यूज टीवी डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक भी दे सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही है एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।
नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।